नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपके लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सारी कक्षाएं अच्छी तरीके से कवर कराई गई हैं। अगर आपने उन कक्षाओं को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मैराथन क्लास लेके आया हूं जिसमें आपको प्रथम 2 चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा की दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य मित्रों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही आपको अच्छी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए यह मैराथन क्लास आपके लिए लाई जा रही है जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 और 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितने भी आपके साथी हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि उनका भी भला हो सके ऐसा आप लोग सुनिश्चित करना सीखें। ये सारी वीडियो जो भी आपके सेशन चलाए जा रहे हैं आपके लिए ही चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा हम लोगों को। तो पहले जो चैप्टर 1 और 2 के जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं आपको सारे करवाने जा रहा हूँ। तो सारी वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और जितना भी बेसिक से हार्ड क्वेश्चन तक सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर कराई जाएंगी। तो आप अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। यह मैराथन क्लास होने वाली है, आपकी लंबी चलेगी वीडियो। तो इन 2 चैप्टर से 1 और 2 अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, समानुपात राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल पर संबंध, इन 2 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकते थे मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे बेसिक से बिल्कुल जीरो से आपके लिए लाई जा रही, जीरो से अब आगे आने वाले 34-35 क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखिएगा सारे निचोड़ आपको बता दिया जाएगा। ऐसे ही यह मैराथन क्लास की सीरीज आपके लिए चलती रहेगी जिसमें मैं आपको 2-3-4 मैराथन दे दूंगा ताकि आपका जो है एक अच्छी तैयारी हो सके। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पे लगा है लिंक, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 80 और 40 में अनुपात निकालना है, यानी 80:40 हमको निकालना है। ये हमने आपको बताया था 80:40 का मतलब क्या हुआ, 80/40। इससे काट देते हैं, 40 एकम 40, 40 दूना 80, यानी क्या हो गया 2/1। तो अनुपात बताना है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। आंसर हो गया, बस सिंपल है। अगला प्रश्न देखते हैं, 225 सेंटीमीटर और 2 मीटर में अनुपात बताने के लिए मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने अनुपात चैप्टर पढ़ाया था मैंने कहा था कि आपको जो चीज़ है ये मात्रक जो हैं ये समान होना चाहिए। ठीक है, मात्रक जो है समान होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं। 1 मीटर में दे रखा है, 1 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कैसे आप अनुपात बता देंगे? या तो ये भी मीटर में हो या तो ये भी सेंटीमीटर में हो, मतलब ये दोनों चीज़ें एक होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर में ये मीटर में तो ये नहीं निकल सकता। तो या तो हम इसको मीटर में बदल लें या फिर इसको सेंटीमीटर में बदल लें। तो इसको जो है हमको पता है, चूँकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब देखिए 200 सेंटीमीटर और 225 सेंटीमीटर में अनुपात निकालना है, यानी 225 सेंटीमीटर अनुपात के लिए क्या बट्टा लगाएंगे और 200 सेंटीमीटर, इसका अनुपात निकालने सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये 200 है 2000 नहीं 200। ठीक, अब काटते हैं इसको, 5 से काटे, 5 चक्को 20, 2 बचा 25,
5 चौको 20 जीरो, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, नहीं क्या बचा 9/8 आया। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:8। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न ऐसे ही है 2 घंटे 15 मिनट और 45 मिनट में अनुपात। अब देख लीजिए भाई, यहाँ 45 मिनट दे रखा है, यहाँ पे 2 घंटे भी लगा दिया कि 2 घंटा और 45 मिनट, तो कितना हो जाएगा। चूँकि 1 घंटे में देखिए, चूँकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ये आपको पता है 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में है। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 का दुगुना कर दो यानी 120 मिनट हो जाएगा। ठीक, अब 15 मिनट यही लिखे हैं तो 15 मिनट ये भी लिखे हैं, तो इसको क्या करेंगे 120 + 15, 5 0 0 2 1 3, 135 मिनट हो गए ये वाले। अब 45 मिनट में अनुपात बचा है, तो 135/45 कर लेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 9 1 9, 9 3 27, यानी 3:1। 3:1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5 kg और 10 डेकाग्राम में अनुपात बताना है। 5 किलोग्राम और 10 डेकाग्राम में इसका अनुपात बताना है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 kg बराबर क्या होता है 100 डेकाग्राम। 1 kg क्या होता है 1 kg बराबर 100 डेकाग्राम, इसलिए 5 kg बराबर क्या हो जाएगा 500 डेकाग्राम। ठीक, आप कह रहा है एक हमने दोनों को मात्रक एक ही डेकाग्राम में चेंज कर लिया, अब इन दोनों का अनुपात निकाल लें 500/10, यानी 50:1 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 72 रुपये और 1440 पैसा में अनुपात। ये देखिए रुपये में है पैसा में, तो हमको एक मात्रक में चेंज करना है। चूँकि 1 रुपये बराबर क्या होता है 100 पैसा, और निकालना कितना 72 रुपये। तो 72 रुपये जो आपका क्या हो जाएगा 72 × 100 पैसा। ठीक, अब क्या कह रहा है 1400, यानी 72 × 100 और 1440 में आपको अनुपात निकालना है। तो काट देते हैं भाई 2 1, ये इस 0 से यहाँ काट दें, इससे काटें 72 एकम 72, 72 दूना ये 2 पंचे 10, इसका रेशियो क्या गया 5/1, यानी 5:1 इसका जो है रेशियो आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अब देख लिए 0.54 मीटर और 1000 सेंटीमीटर में अनुपात। चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है, यानी 0.54 मीटर क्या हो जाएगा 0.54 × 100, यानी 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और इसमें इसका अनुपात बताना है 54/1080 इसका अनुपात मिलकर बताना है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब इसको काटते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 0 27 एकम 27, 27 दूना 54, 1/20 आ गया, यानी ये कितना रेशियो हो गया 1:20। ये भी आपका आंसर हो गया। तो सारे प्रश्न ऐसे ही आपका सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही आपका प्रश्न आता है, एक प्रश्न इसमें से आप लिख के ले लीजिए कि ऐसा आपको आएगा कि इसे अनुपात दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा, जिसमें मात्रक नहीं समान होंगे, मात्रक चेंज होंगे, आपको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बनाना होगा और आराम से उसका अपॉन करके आपको रेशियो निकाल लेना होगा। यही रेशियो का एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको इन प्रश्न में से देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं आपके लिए ये इतनी सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार है 4 दिन और 18 घंटे अनुपात। चूँकि एक दिन क्या होता है 24 घंटे के बराबर होता है, इसलिए 4 दिन जो हैं वो किसके बराबर होंगे 24 × 4 घंटे। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 दिन में क्या होता है 24 × 4 घंटे, ये घंटे हो गए। अब इसमें अनुपात निकाल लो 24 × 4/18, 6 से काट लेते हैं, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी 12/3, 4 चक्कू 16/3 आ जाएगा, यानी 16:3 इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है, आपको एक
मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना होता। तो 1 नंबर आपका इन क्वेश्चन से पक्का हो गया। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो 1 नंबर आपका इससे पक्का हो गया। 8-9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, इनसे 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अगला देखिए नोट क्या लिखता है, जब 2 अनुपात समान हो तो उनसे समानुपात बनता है। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आता है। समानुपात से मोहन साइकिल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, उसी चाल से वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए 2 घंटे में जिस चाल से 20 किलोमीटर जाता है उसी चाल से, मतलब अनुपात जो इसमें होगा वही इसमें होगा। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, समानुपात का। वही हमने कहा जब 2 अनुपात समान हो तो उनसे समानुपात बनता है। अब हम समझ गए कि कह रहा है मोहन साइकिल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, ठीक, उसी चाल से, मतलब जो चाल इसमें थी वही चाल इसमें, तो समानुपात का कंसेप्ट इसमें लगाएंगे हम, है ये हम समझ गए क्वेश्चन के थ्रू। वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। मैं ऐसे क्वेश्चन करवाया हूँ आपको अनुपात वाले चैप्टर में, अगर आप नहीं देखे हैं उन पुरानी वीडियोस को तो जो उनको ज़रूर देखिए, तत्पश्चात या वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई, माना 3 घंटे में चली गई दूरी। अनुलोम समानुपात का प्रश्न है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लेके प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देखिए पहले, तत्पश्चात या देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समय दूरी ऐसे हम लिख लेते हैं। पहले 2 घंटे में कितना चला था, 20 किलोमीटर। फिर 3 घंटे में चला है x, ठीक, मान लेते हैं 3 घंटे में हमने चलो मान लिया x, तो 3 घंटे में x, तो इसका ऐसे ये जो अनुपात इसमें है वही अनुपात इसमें है, तो एरो ऐसे ही लगेगा। तो इसका अनुपात, इस समानुपात क्या हो जाएगा, 2:3 समानुपात 20:x, ठीक। जो इसमें अनुपात है वही इसमें अनुपात है, जो इसमें अनुपात है वही इसमें अनुपात है, 2:3 समानुपात 20:x। अब आपको मैंने बताया था जो समानुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल जो है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 2 × x बराबर 3 × 20। 2 से काटते हैं, 2 × 20, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10×30। तो कितना चला, 3 घंटे में चली दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, कितनी, 30 किलोमीटर। अतः 3 घंटे में चली दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो हम मान लेते हैं वही, मतलब कि समानुपात का कंसेप्ट है, 2 घंटे में इतनी तो 5 घंटे में, उसी चाल से बोल रहा है तो इसका मतलब समानुपात का कंसेप्ट लगेगा। माना 5 घंटे में चलेगी दूरी x है, तो हम प्रैक्टिस कर लिए हैं पहले, तो इसको ऐसे तो लगा के जो इसमें रेशियो होगा वही इसमें होगा, 2:5 बराबर 120, समानुपात 120:x। तो क्या बोल रहे थे हमने, मध्य पदों इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 120। 2 से काट दें, 2 6 0, x बराबर करूँगा 6×5 300। दूरी है तो किलोमीटर हो जाएगा, तो हम बोल देंगे अतः 5 घंटे में चली दूरी कितना है, 300 किलोमीटर, ठीक। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी। इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी। अब देख लीजिए, हम मान लेते हैं एक देखो एक जो बस है इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, फिर 7 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे, मतलब कि अब देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, आपको 7 घंटे लगते हैं, कोई दूरी x है, ठीक। आपको यहाँ से जाने पे 7 घंटे लगते हैं, तो आपकी चाल भी कुछ होगी। अगर आप ये जो चाल 7 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, अगर मतलब 7 घंटे लगते हैं आपको, ठीक,
कितने घंटे लगते हैं? 7। अगर आप इसको 5 घंटे में तय करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है चाल आपको बढ़ानी पड़ेगी ना। तो हम ये कह सकते हैं चाल और समय में कैसा संबंध है? प्रतिलोम संबंध है। अगर चाल ज़्यादा होगी तो आपको समय कम लगेगा भाई। खुद ही देखिए, अगर जब आपको पता चले कि स्कूल आपको जाना है, आधे घंटे का समय है, मतलब कि स्कूल जाना है आपको और देर हो रही है, तो आप अपनी चाल बढ़ा देते हैं ना साइकिल से। यानी क्या हुआ कि ज़्यादा तेज़ चलाएंगे साइकिल तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो क्या हुआ, चाल और समय में क्या होता है? प्रतिलोम संबंध है। चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा भाई, और समय ज़्यादा लगेगा तब चाल ऑब्वियसली कम, चाल जो है कम होगी। तो आप समझ गए चाल और समय में कैसा है? प्रतिलोम संबंध। तो इसमें क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, इधर इसके थ्रू समझिए। जब हमारी चाल थी 30 किलोमीटर आवर तो हमारा समय कितना था? 7। और जब हमने वापसी में चाल मान ली है x किलोमीटर पर आवर तो चाल कितना है? 5। तो इसमें कैसा संबंध है? जब ऐसे हम जा रहे हैं तो इसका संबंध कैसा है? प्रतिलोम है, उल्टा संबंध है। तो इसका एरो ऐसे लगेगा, ठीक। यानी क्या हो गया, 30:x समानुपात, ऐसे चल रहा ना तो 5:7, उल्टा संबंध है। एरो का ये सब खेल है। 30:1 समानुपात 5:7, उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 30:x, अब इन दोनों की गुणा हो जाएगी, मध्य पदों का गुणा, 5x बराबर 30×7, 5 से काटें, 5 का 30, x की वैल्यू कितना आ गई सत्संग 42। तो वापसी में चाल कितने हो गई? 42 किलोमीटर पर आवर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। वापसी में चाल कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत आसान है। ये देखिए, यही जो मैंने बताया, मध्य पदों का गुणनफल जो है बाह्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है। यानी 18x बराबर 6×15। 6 से काटिए, 6 3 18, 3 1 कम 3 3 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आंसर। ऐसे ये तो मैं सब आपको बता चुका हूँ। इन दोनों का गुणनफल जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 30×x बराबर 16×45। 15 से काटिए, 15 दूनी 30, 15 3 45, ठीक। 2 से काटिए, 2 8 16, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 8×3 = 24। ये भी आपके आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये प्रैक्टिस के लिए आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं आपको सब नहीं बताने जा रहा हूँ। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम क्या बताएं, मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर से बदलना है तो किससे? 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक। अगर किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक। ये आपको कंसेप्ट, ये आपको मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया, और ये किलोमीटर पर आवर है, इसको ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। इसमें किससे? 18/5 से, इसमें 5/18 से। ये आप ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों में अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए गए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक। तो हम मान लेते हैं भाई, जो अनुपात दे रखा है उसी के x लगा के हम मान लेते हैं। माना लड़कों के द्वारा लगाए गए पौधे 2x, लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधे 3x। 2:3 का अनुपात था तो लड़कों का हमने मान लिया 2x और लड़कियों का क्या मान लिया? 3x, क्योंकि पहले लड़की था इसलिए हमने पहले लड़कों का माना, उसके बाद लड़कियों का माना, ठीक। कुल पौधे बोल रहा है भाई 1500, कितने हैं? 1500 पौधे हैं। यानी इन दोनों को मिला के कितने पौधे लगेंगे? 1500 लगे होंगे। यानी 2x + 3x कितना होगा? 1500। यानी 2 3 कितना हो गया? 5x बराबर 1500। 5 से काटते हैं, 5 3 15, 300। x की वैल्यू कितनी आ गई? 300, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो लड़कों के द्वारा पर लड़के कितने लगाएंगे पौधे? लड़कों के द्वारा लगाए गए पौधे कितना हो जाएगा? आप लिख लीजिएगा। अतः लड़कों के द्वारा लगाए गए पौधे बराबर 2x, 2×300 कितना हो जाएगा? 600 पौधे लड़के द्वारा लगाए। आप ये लिखिएगा अतः लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे, ये लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है? अतः लड़कों के द्वारा लगाए गए पौधे 2x, लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधे कितने हैं? 3x। यानी 3 आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको ये सब लिखना होगा। 3×300 यानी 900 पौधे लड़कियों के द्वारा लगाए गए, ठीक।
तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों के एक पद 3 हो तो दूसरा। अरे यार बहुत आसान। x मान लेते हैं, तो बाह्य पदों का जो हमने बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल, तो ये बाह्य पदों के गुणनफल हो गए। एक बाह्य पद हमने मान लिया x, 3 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 कम 3 नीचे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 30, 120, 90, 300 समानुपात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है इनमें हमने समानुपात निकाल लिया। समानुपात होगा तो उसके लिए एक कंडीशन है, मध्य पदों का गुणनफल जो है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल कीजिए और इन दोनों का गुणनफल कीजिए, अगर समान आते हैं तब तो भाई समानुपात में है, अन्यथा नहीं है। यानी 30 गुणे 300 निकाला हमने, कितना हो जाएगा, 9000। और 120 गुणे 90 निकाला कितना, 10,800। क्योंकि मध्य पदों का गुणनफल जो है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, अतः ये समानुपात में नहीं है। तो ये भी आपको प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 kg चाय का मूल्य 420 रुपये है। 12 kg चाय का मूल्य क्या होगा? 4 kg चाय का मूल्य कितना है, 420 रुपये है। तो 12 kg चाय का मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेते हैं, माना 12 kg चाय का मूल्य कितना है, x रुपये। कितना, x रुपये 12 kg चाय। तो चाय इधर लिख लेंगे, इधर क्या लिख लेंगे, मूल्य। ठीक, 4 kg का मूल्य कितना है, 420, तो 12 kg का मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिए अनुलोम समानुपात है। कौन सा अनुपात है, जब देखिए 4 kg का मूल्य 420 है, बढ़ रहा है, इन दोनों में जो अनुपात होगा वही तो होगा, तो इसका कैसा अनुलोम समानुपात, तो एरो एक ही साइड लगेंगे, यानी 4:12 समानुपात 420 अनुपात x। जब इसके बढ़ेंगे, चाय के दाम बढ़ेंगे, केजी से 4 kg से 12 kg हो रहा, बढ़ रहा है, तो दाम भी बढ़ेंगे ना। यानी इन दोनों में कैसा अनुपात है, अनुलोम समानुपात है। तो एरो एक ही साइड में लगेंगे। अब गुणा कर लेंगे, मध्य पदों के गुणनफल जो है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 420। काट लेते हैं, 4 एक कम 4 4 3 12, इससे काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 1260 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1260। 12 kg चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, 1260 रुपये। ये समान कह रहा है, ये सब समानुपात में है, तो x की वैल्यू बताइए। यानी 8:x समानुपात x अनुपात 18। तो समानुपात में है, तो बाह्य पदों का गुणनफल जो है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी x गुणे x कितना हो जाएगा, 8 गुणे 18, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 टाइम 64, 8 कम 8, 144 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको आते हैं तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। 2 संख्या है, इनका अनुपात कितना है, 8:5। यदि छोटी संख्या जो है 12.5 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यानी अब छोटी संख्या 12.5 है, तो हमने बड़ी संख्या मान लिया x। ठीक, बड़ी संख्या 5 और 8 में बड़ा कौन है, 8, ये ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर जो है x ही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमने मानी है x। ठीक, छोटी संख्या नीचे है तो 12.5 को नीचे किया। ठीक, हम समानुपात के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक मेथड सेकंड भी है, उससे भी कर सकते हैं, जब हम x मान के कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो ऐसे आसानी रहेगी आपको। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। ठीक, क्या है, एक संख्या कुछ भी है, ये 8 अनुपात में है, ये 5 अनुपात में। ठीक, अब कह रहा है एक संख्या 12.5, जो छोटी संख्या है वो बोला है 12.5 है, बड़ी संख्या हमको पता करनी है, तो इसको हमने x मान लिया। अब देखिए 5 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो हम इसलिए x को ऊपर रखे हैं। ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या हमने माना है x ना, और 5 जो है छोटी संख्या, इसलिए 12.5 को नीचे रखा। ठीक, तो जो अनुपात इसमें है वही अनुपात इसमें होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, इन दोनों का गुणा कर लिया, यानी 5x बराबर क्या ना हो जाएगा, 8 गुणे 12.5। काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 25,
यानी x बराबर कितना होगा 25 बटा 2 20, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन, आसान तरीका है। और अगर दूसरी तरीके से आप करें तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या 5x, और फिर प्रश्नानुसार 8x अपॉन 5x, ऐसे करके आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। वो 50 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, बताइए 30 आदमी हटाए जाएं कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए। तो क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके से लिखा है, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, बताइए। एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार था, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, बताइए 30 आदमी कब हटाए जाएंगे। यहाँ पे कब जोड़ लीजिएगा, कब हटाए जाएं कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए। पूछ रहा है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में भाई करते हैं कोई, ठीक, तो 30 आदमी कब हटाए जाएं कि शेष काम जो है 75 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक, तो हम पहले दोनों का काम निकालते हैं। 50 आदमी के द्वारा किया गया काम, ठीक, तो 50 आदमी द्वारा काम कितना हो जाएगा, W बराबर जो होता है MD होता है, आपको पता होगा इसमें। ठीक, M कितने हैं, मैन 50 हैं, और D कितना है, दिन कितना है 40, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो यानी 200 यूनिट जो है 50 आदमी काम करेंगे कुल जो है। अब 50 में से जब 30 आदमी हटाएंगे यानी 20 आदमी काम 75 दिन में काम करेंगे, यानी 75 2 गुणे 20 यानी 1500 यूनिट। ठीक, तो शेष बचा काम कितना है, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक, 50 आदमी 40 दिन में कितना काम करेंगे 2000 यूनिट। अब 50 में से 30 घटाएंगे, 20 आदमी करेंगे 75 दिन में कितना 1500 यूनिट, तो शेष काम कितना बचा, 2000 में से 1500 घटाएंगे कितना बचा 500 यूनिट। अब पूछ रहा है कि 500 यूनिट जो हैं, जो 50 व्यक्ति हैं वो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 500 यूनिट काम करेंगे 50 व्यक्ति यानी 500 बटा 50 यानी 10 दिन। तो क्या हुआ, अतः 30 आदमियों को 10 दिन बस हटा लेना चाहिए, तो काम जो है पूरा हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा आपको, मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 50 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो भाई 50 आदमी हमने निकाल लिया कि 50 आदमियों द्वारा कितना काम किया गया। वर्क बराबर MD से, W बराबर MD से 4 गुणे 2000 यूनिट जो है 50 आदमी किया गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि बताइए 30 आदमी कब हटाए जाएँ। 30 आदमी को हटाना है कि शेष काम जो है 75 दिन में समाप्त हो जाए। तो हमने बता दिया, पहले 50 में से 30 हटा दिया, तो 50 में से 30 घटाओगे कितना बचेगा, 20 आदमी कितना 75 दिन में काम कितना करेंगे 1500 यूनिट, 75 गुणे 20 यानी 1500 यूनिट। ठीक, 20 आदमी कितना करेंगे 75 दिन में 1500 यूनिट। ठीक, कुल अगर 50 आदमी करते तो 2000 यूनिट होता काम, यानी कुल काम कितना होगा 2000 यूनिट। अब 20 आदमी जो है 75 दिन तक काम करेंगे 1500 यूनिट। अब देखिए काम कितना बचा, जब 30 आदमी हट जाते हैं तो काम बचता है 500 यूनिट। 2000 में से 1500 घटाएंगे कितना बचेगा 500 यूनिट जो है काम बचा। अब ठीक है, अब कह रहा है हमको निकालना है दिन, कितना निकालना है कि दिन निकालना है कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए। कब हटाए, तो हम ये जब W बराबर MD से वर्क हमको दे रखा है 500 हैं, और हमको जो है मैन भी दे रखा है अगर 50 आदमी होते, और डे हमको निकालना है। ठीक, तो 500 बटा 50 करते हैं यानी 10 दिन का काम था। अगर 30 आदमी को 10 दिन बस हटा लिया जाए तो हमारा काम जो है पूरा हो जाता है। ठीक, 30 आदमियों को 10 दिन बस हटा लिया जाए, काम कितने दिन में हो गया 75 दिनों में हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि A अनुपात B बराबर 5:3 है तो 4A + B अनुपात 2A - 3B आपको बताना होगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर से बता दूंगा। कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला प्रश्न, A अनुपात B बराबर 5:3, A बराबर 5, B बराबर 3। ठीक, A अनुपात B बराबर 5:3 है तो A बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा। इसमें वैल्यू पुट कर दें आंसर आ जाएगा। A की जगह क्या डालेंगे 5, B की जगह पे क्या डालेंगे 3, तो इससे कर लेते हैं। डाल दिया हमने 4 गुणे 5 यानी 20 + 3, 2 पंचे 10 -9, 20 3 23 बट्टा 10 में से 9 गया 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 23:1 आंसर आपका। अगला प्रश्न,
एक्स रेशियो वाई बराबर 5:2, वाई रेशियो जेड बराबर 1:9 हो तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से भी आपका एक नंबर का प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यही छोटे छोटे प्रश्न जो हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आते आपके प्रश्न पेपर में, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो आप जल्दी से सॉल्व कर लें और तुरंत। अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बस तरीका जानने की कोशिश कीजिए। तो हम लिख लेते हैं भाई एक्स रेशियो वाई, पहले 5:2 लिख लेते हैं, ठीक। फिर वाई रेशियो जेड, तो वाई के नीचे वाई लिखते हैं, वाई रेशियो जेड क्या होता है 1:9 लिख लिए। अब हमको ये निकालना है, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए 5:2 1:9। तो सबसे पहले हम एक एरो इससे लगाते हैं, फिर इसको इससे लगाते हैं, फिर इसको इससे लगाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा एक्स गुणे वाई, वाई गुणे वाई, वाई गुणे जेड। 5 की गुणा 1 से, 5 गुणे 1, फिर 2 की गुणा 1 से और 2 गुणे 9। ये आपका तरीका होता है। पहले 5 की गुणा 1 से, फिर 2 की गुणा 1 से, फिर 2 की गुणा 9 से। ये एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का रेशियो। तो 5 की गुणा 1 से किया तो हमारा कितना आ गया 5, फिर 2 की गुणा 1 से किया तो 2 1 कम 2 आ गया, फिर 2 की गुणा 9 से किया तो कितना आ जाएगा 18, ठीक। 5:2:18 आपका आंसर आ गया। ऐसे अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए रेशियो बी बराबर 3:5, बी रेशियो सी बराबर 2:8 है तो B/C निकालते हैं। तो ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी हमने लिख 2:8 ऐसे लिख लिया। इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे गुणा निकालने, यानी 3 गुणे 2 रेशियो 5 गुणे 2 रेशियो 5 गुणे 8, यानी 3 दूनी 6। सब में देखिए 2 2 कॉमन मिल रहा है तो काट लेते हैं, 2 2 2 चक्कू 8। रेशियो क्या आ गया 3 रेशियो 5 रेशियो 5 को 20। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कुछ और ज़्यादा बड़ा है। ए रेशियो बी 3:4 है, बी रेशियो सी 8:10 है, सी रेशियो डी 8:17 है। तो ए बी सी डी का अनुपात आपको बताना है। तो हम एक के नीचे एक लिख लेते हैं, 3:4 लिखेंगे, फिर 8:10 लिखेंगे, फिर 15:70 लिखेंगे। एक एरो इससे लगेगा, फिर इससे लगेगा, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, ठीक। तो क्या करेंगे 3 3 का चलेगा, 3 गुणे 8 गुणे 15, ठीक। फिर 4 गुणे 8 गुणे 15, फिर 4 गुणे 10 गुणे 15, फिर 4 गुणे 10 गुणे 17। क्रम से चलेगा, पहले इससे, फिर ऊपर, फिर इसकी इससे 4 गुणे 8, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ठीक। तो आप गुणा कर लीजिए। 4 सब में मिल रहा है कॉमन, 4 को उड़ा देते हैं, ठीक। और कुछ मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा था, यानी 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, 90 रेशियो 15 8 120 रेशियो 10, 15 दाम 150 और ये 17 दाम 170। यही आपका रेशियो मिल रहा है, ठीक। तो सब में 0 0 मिल रहा है तो 0 0 सब में उड़ा देते हैं, यानी आंसर क्या आ जाएगा 9 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 17, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर अपने अन्य साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का जो आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहें, ठीक। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 45,000 रुपये को ए बी सी में 4:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए और सी के धनराशि का योगफल क्या हो जाएगा। अरे भाई 45,000 को 4:5:6 के अनुपात में बदलना है, तो ए और सी का धनराशि का योगफल बताना है। तो इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन हम मान लेते हैं ए की क्या लेते हैं, मान 4x, बी की आप सही से लिख लीजिएगा 5x, सी की 6x। तो आप मान लेंगे, माना 45,000 रुपये को ए में विभाजित किया 4x, माना ए को 4, माना क्रमशः ए बी सी को 4x 5x और 6x के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये आप लिखिएगा, ठीक। आप कह रहे हैं कुल जो है कुल कितना है, कुल धनराशि कितनी है 45,000 रुपये, यानी 4x + 5x और 6x कितना है 45,000। जोड़ लेते हैं 4 5 9 6 15x कितना है 45,000। 15 से काटें 15 3 45,
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। ठीक, अब कह रहा है ए और सी की धनराशि का योगफल बतानी है। तो ए की धनराशि का योगफल कितना है 4x, यानी 4 × 3000 कितना हो जाएगा 12000। बी का धनराशि कितना है 5x, ये 5 × 3000 यानी कितना है 15000। सी की धनराशि का पेपर कितना है 6x, ये 6 × 3000 6 × 18000। कह रहा है ए और सी की धनराशि का योगफल बताना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। 18 12 कितना हो जाएगा 30000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30000 आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है ना, दोनों का योगफल बताना है कितना। ए और सी धनराशि का योगफल क्या हो जाएगा, तो 30000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 6x² - 24xy + 9y²। क्वेश्चन मार्क। इस आपको इसका जो बताना है, क्या बताना है, x रेशियो y बताना है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए ये 4 का वर्ग होता है, ये x का 4x का वर्ग होगा 16x²। ऐसे 9y² क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। ये a² बन गया, ये प्लस b² बनेगा, -2 × a यानी 4x, b यानी 3y। तो 2 चक्कू 8 त्रिक 24xy हो जाएगा। यानी ये क्या बन गया 4x - 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। a² + b² - 2ab। तो ये क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या था 0 था। तो इससे हम निकाल सकते हैं 4x - 3y = 0 हो जाएगा। स्क्वायर था, √0 करेंगे तो वही 0 ही आएगा। यानी 4x बराबर क्या आ जाएगा 3y, यानी x/y आ जाएगा 3/4। यानी x रेशियो y कितना आ जाएगा 3:4। ऐसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 7:9 के प्रत्येक पद से क्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 2:3 हो जाए। तो मान लेते हैं x घटा दिया जाए, 7 में से भी x और 9 में से भी x घटा दें तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। इसकी कैंची गुणा कर लेते हैं। 3 की गुणा 7 - x से और 2 की गुणा 9 - x से। 3 × 7 = 21 - 3x बराबर 2 × 9 = 18 - 2x। ठीक, तो माइनस इधर ले जाते हैं, -3x + 2x बराबर 18 - 21। 3 में से 2 जाएगा, x माइनस का बचेगा, -3 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए 3 घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाए तो छोटी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं हमारा छोटी संख्या 3x जो छोटी है, बड़ी संख्या क्या है 5x। दोनों में क्या जोड़ा गया 4 जोड़ा गया तो अनुपात 7:11 हो जाएगा। कैंची गुणा कर लेते हैं, 11 की गुणा 3x + 4 बराबर 7 की गुणा 5x + 4। 11 × 33x बराबर 11 × 44 बराबर 7 × 5 = 35x बराबर 7 × 4 = 28। इधर ले आते हैं 33x - 35x बराबर 28 - 44। इससे घटाएंगे तो माइनस का 2x बराबर 28। 4 में से 14 में 60 गया 6, यहाँ 3 में से 2 गया 1, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2 8 16। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हमने 3x मानी थी, 3 × 8 यानी 24 आ जाएगी। बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी 5x मानी थी, 5 × 8 यानी 40 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। a/b बराबर 3:5 दे रखा है, b/c बराबर 2:5 दे रखा है, c/d बराबर 4:7 दे रखा है, d/e 7:3। तो a/e ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं सबकी गुणा कर लेते हैं भाई। a/b × b/c × c/d × d/e। सबकी जब इधर साइड का गुणा किया तो इधर साइड का भी गुणा करना पड़ेगा। 3/5 × 2/5 × 4/7 × 7/3। काटते हैं इससे, b से b कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया। इधर भी काट लेते हैं भाई, 7 से 60 कट गए,
कट गए, ठीक, और 3 से 3 कट गए, और कुछ कटेगा नहीं यहीं। इधर क्या बचा, इधर a बटा e बचा, कितना बचा, 2 चक्कू 8 बटा 5 25, यानी a अनुपात ही कितना हो जाएगा 8:25। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने मान लिया, ऐसे भी कर सकते हैं या तो इसका अलग तरीके से करते हैं। मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई में 5 अनुपात का अनुपात है, तो मान लेते हैं, माना लंबाई को मान लेते हैं 5x, चौड़ाई को मान लेते हैं 4x। ठीक, कमरे की लंबाई, अरे लंबाई तो दे ही रखी 15 मीटर, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, लंबाई को 5x माना, चौड़ाई को 4x माना। ठीक, और लंबाई दे रखा है, चूँकि लंबाई कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है, यानी 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर, 5 से काटें 5 हैं 15, यानी x की वैल्यू 3 मीटर आ गई। तो चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई हमको पूछ रहा है, तो चौड़ाई बराबर क्या है 4x, यानी 4 गुणे 3 कहते हैं 12 मीटर। ओके, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या अनुपात कहते हैं। कुल बच्चे कितने, 250 हैं, बीमार 70 पड़ गए हैं, तो उसमें स्वस्थ कितने हो जाएंगे, 250 से 70 घटा देंगे भाई। स्वस्थ वालों में से, कुल बच्चों में से अगर बीमार बच्चे घटा दें तो स्वस्थ बच्चे पता चल जाएंगे, कितना आ गया 180। अनुपात जो निकालना है किस में निकालना है, अनुपात जो है स्वस्थ और बीमार में निकालना है। स्वस्थ 180 थे, बीमार 70 थे, इनका अनुपात निकाल लिया 18:7, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है और दोनों का अंतर 7.5 है। दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। हमने एक को मान लिया 11x, दूसरे को मान लिया 6x, जो अनुपात है वही मान लेते हैं। तो 11 में से 6 गया, अंतर कितना है 7.5, यानी 11x माइनस 6x करेंगे 7.5, 11 में 6 गए 5x बड़ा कितना देगा 7.5, 5 से काटते हैं 5 कम 5, 15 5 75, यानी बस 1.5 आ गया, x की वैल्यू 1.5 आ गया। दोनों संख्याओं का मान बताना है तो 11x निकाल लें। एक संख्या क्या होगी 11x, एक होगी 6x। 11 की गुणा 1.5 से करेंगे, 15 कम 15, 15 कम 15 16, यानी 16.5 आ जाएगा इसका, यानी 6 गुणे 1.5, 15 छक्का 90, यानी 9.0। यही आपके दोनों मान हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 32वां। एक छात्रावास में 50 छात्र 40 दिन का भोजन है। यह छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 30 छात्रों के और आ जाने पर छात्रों की कुल संख्या भाई पहले 50 थी, 30 और आगे तो कुल छात्र कितने हो जाएगा 80। अब देखें जब बच्चे और आ गए तो भोजन कम होगा ना, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये इसमें क्या है प्रतिलोम समानुपात है। ठीक, तो क्या है प्रतिलोम समानुपात, जब देखिए जब कोई कुल बच्चे जैसे 5 हैं तो ज़्यादा कम बच्चे हैं तो भोजन ज़्यादा दिनों तक चलेगा है। अगर बच्चे ज़्यादा आ गए तो भाई भोजन कम दिनों तक चलेगा ना। तो इसमें कैसा है प्रतिलोम समानुपात है, मतलब एक ज़्यादा होगा तो एक कम, एक कम होगा तो एक ज़्यादा। तो इसमें कैसा संबंध है, एक प्रतिलोम है, प्रतिलोम समानुपात है। छात्रों की संख्या पहले 50 थी, ठीक, तो कितने दिन का भोजन था 40 दिन का। ठीक, अब 30 बच्चे और आ गए तो बच्चे कितने हो गए 80, तो इसमें हमने मान लिया x है, कितने दिनों तक चलेगा x दिनों में चलेगा। तो इसमें क्या है प्रतिलोम समानुपात, 50:80 अनुपात x अनुपात 40। तो इसको सॉल्व करेंगे, 80 की गुणा x से, 80 की गुणा इससे करेंगे, यानी 80x बराबर, यानी 80x बराबर 50 गुणे 40, 80x बराबर 50 गुणे 40। ठीक, 40 के काटें 40 कम 40, 40 गुना 80, 2 से काटें 2 कम 2 25, यानी x की वैल्यू 25 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 25, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी 25 दिनों में जो है समाप्त हो जाएगी। भोजन कितने दिनों में, x की वैल्यू वही माना था हमने, तो 25 दिनों में भोजन समाप्त हो जाएगा। 40 दिनों की बजाय कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 25 दिनों में ही भोजन समाप्त हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, ये 6 किताबों का मूल्य 24 रुपये है तो 7 किताबों का मूल्य, भाई देखिए जब 6 किताबों का मूल्य 24 है तो बढ़ रही ना, तो मूल्य भी बढ़ेगा, तो अनुलोम समानुपात है, ये 6:7 समानुपात 24:7, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 6:7 अनुपात 24:x, 6 की गुणा x से, ये तो इससे काट लेते हैं, 6 कम 6 6 चौक 24, x की वैल्यू कितनी आएगी 7 चौक 28, 7 किताबों का मूल्य कितना है 28 रुपये। आपको समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, 5:6, 5,3:4, 2:3 और 7 सबसे बड़ा अनुपात है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का, ध्यान से देखिएगा। 5:6, ये 5/6 है, ये 3/4 है, ये 2:2/3 है और ये 7/8 है। इसमें बताना है हमको सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो देख लें, सबसे पहले इन तरह के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, सब अगर नीचे समान है तो ऊपर वाला देख के हम बता देते हैं भाई कौन सबसे बड़ा है। लेकिन जब ये नीचे वाला जो हर है डिफरेंट होता है, 1 6 1 4 1 3 8, तो हम क्या करते हैं इन सबका लासा ले लेते हैं। लासा ले लेते हैं भाई, 6 4 3 8, 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 2 4 3 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटते हैं 3 1 3 2 2 4, फिर 2 से काटते हैं 3 1 3 1, 3 से काटें 1 1 1, ठीक। तो एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 24। अब क्या करते हैं भाई, सबको ऐसे लिख लेते हैं, 5/6, 3/4, 2/3 और क्या लिख लेते हैं 7/8, सब में गुणा करते हैं। सबकी गुणा किससे करते हैं, एलसीएम से, यानी 24 से ही सबकी गुणा कर देते हैं। 6 से फिर काटते हैं, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 3 बट 24, 8 3 24, सब कट गए देखिए ना, यानी 5 चक्कू 20 आया, उसके बाद 6 3 18 आया, इसके बाद 8 दूनी 16 है, ये 3 7 21 है, ठीक। यानी अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 21 है, यानी 7/8, इनमें से सबसे बड़ा क्या है 7/8 सबसे बड़ा होगा, इसके 21 सबसे बड़ा था, यानी इसके करस्पॉन्डिंग भिन्न क्या है 7/8। उसके बाद कौन बड़ा है 5/6, उसके बाद 21 के बाद 20 बड़ा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भिन्न क्या है 5/6, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा कौन होगा 18, यानी 3/4, और सबसे छोटा क्या होगा 2/3। तो आपको चाहे जो चीज़ पूछे आप बता देंगे कि सबसे बड़ा कौन है 7/8, सबसे छोटा कौन है 2/3, तो कुछ भी बोले आप बता सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 7/8 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या है 2/3, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। कुछ भी नहीं है, एलसीएम निकाल के गुणा कर देने हैं सबसे, बस जो सबसे बड़ा है वही उसको। तो ये आपके 34 क्वेश्चन थे 2 चैप्टर से। मैं आगे भी आपके लिए मैराथन लाता रहूँगा, जिसमें आपको मैं 2 चैप्टर के इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो पसंद आई है तो एक प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं कीजिए। और अगर जो भी आपको क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य मित्रों को ज़रूर जोड़िए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।